मास्क चेकिंग के दौरान पकड़ाया था युवक। काफी देर चला हाई वोल्टेज ड्रामा। नवगछिया के युवक ने कहा, पुलिस वालों ने ले ली मेरे बच्चे की जान। हम अपना बच्चा का मुंह देखना चाहते हैं। बीते दिन सरकारी बस स्टैंड तिलका मांझी के पास घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा पुलिस वाले और एक युवक के बीच होते दिखा। दवा लेने जा रहे एक युवक जैसे ही सरकारी बस स्टैंड के पास पहुंचा, वहां मास्क चेकिंग हो रही थी और इसी दौरान उसे मास्क नहीं पहने रहने के कारण रोक लिया गया। तो पहले तो उस युवक ने चालान देने में आनाकानी की, फिर जबरदस्ती करने पर उसने चालान दिया और उससे 50 रुपए का चालान काटा गया। जैसे ही उसने चालान भरा, उसके बाद बाइक थोड़ी ही दूर आगे बढ़ाने के साथ वो युवक पुलिस वालों को और मास्क चेकिंग करने वाले अधिकारियों को बड़े ही रूड स्वभाव में बोला कि ये सब आप लोग पुलिस या गुंडागर्दी कर रहे हैं, ये सब नहीं चलेगा। तभी फिर से पुलिस वाले ने उसे जबरन पकड़ा और उसकी गाड़ी को जब्त करने लगा। जैसे ही गाड़ी जब्ती की कोशिश कर रहे थे पुलिस वाले कि उसने पुलिस वाले से ही पुलिस वाले के बैच के बारे में पूछा कि आप पुलिस वाले हैं, आपका बैच कहाँ है। पुलिस फिर भी समझाती रही लेकिन वो नहीं माना। जब पुलिस उनकी मोटरसाइकिल को नहीं छोड़ने लगी, मोटरसाइकिल थाने में ले जाने की बात करने लगी, तब उसने कहा कि मेरी बच्ची हॉस्पिटल में एडमिट है और मैं दवा लेने जा रहा हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। पुलिस वाले का कहना था कि मैंने मरीज को तो नहीं पकड़ा है, मैं आपको पकड़ के रखा हूं और पकड़ने का कारण बताया गया कि आप पुलिस से बदतमीजी से पेश आए हैं और सरकार के काम में दखल अंदाजी कर रहे थे, इसलिए आपको पकड़ा गया। युवक का कहना है कि पुलिस वाले ने मुझे गाली दी, लेकिन पुलिस वालों का कहना हुआ कि हम सभी गाली क्यों देंगे, अगर कोई सबूत है तो दिखाइए कि मैंने क्या गाली दी। लगे बोले कि तुम उतरेगा कि नहीं उतरेगा, इस तरह का सवाल किया। तो उसके बाद चलान फलान बाद में कटा, हम निकलने लगे तो हम सिर्फ उनको इतना बात बोले कि सर राह चलते इस तरह से गाली मत कीजिए, बस इतना ही मैटर है। पुलिस वाले से पूछे जाने पर उसका कहना हुआ कि ये बहुत ही बदतमीजी से पुलिस वालों से पेश आ रहा था। उस युवक ने तो गुस्से में आकर ये भी कह दिया कि मैं आपसे ज्यादा कमाता हूँ। इतना दिन से मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, 2 तारीख से, तो कोई नहीं बोल सकता है कि गाली गलौज हुआ। आज कैसे हुआ कि नहीं, इनका था मैं नहीं दूंगा फाइन, इसलिए ये इन्होंने नखरा किया। ऐसा नहीं है, यही इसी वजह से इन्होंने नखरा किया। हम बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। काफी हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। तभी गश्ती से और भी पुलिसकर्मी आए, लेकिन वो व्यक्ति डटा रहा। कुछ देर बाद एक फोन आता है और उस फोन में उस लड़के की पत्नी पुलिस अधिकारी से बात करती है और कहती है कि हमारे बच्चे की तबीयत काफी खराब है, प्लीज इन्हें छोड़ दीजिए। पुलिस वाले फिर छोड़ देते हैं, लेकिन वो युवक जरा भी पुलिस वालों से ठीक से बात नहीं कर रहा था। उस युवक का कहना हुआ कि मेरी भाषा ही ऐसी है, मैं ऐसे ही बात करता हूँ। पुलिस वालों पर वो आरोप लगा रहा था कि वो मुझे गाली क्यों दी, लेकिन पुलिस वाले बार बार यही कह रहे थे कि हम इसे गाली क्यों देंगे। मुझे मास्क चेकिंग के लिए ड्यूटी लगाई गई है, मैं मास्क चेकिंग कर रहा था, उसी क्रम में इस व्यक्ति को पकड़ा है। इस व्यक्ति के पास ना तो हेलमेट थी, ना लाइसेंस था और ना ही ये मास्क पहने था। बस 50 रुपए लेकर इसे छोड़ दिया गया। फिर पुलिस वालों से इसने बदतमीजी क्यों की। यह हाई वोल्टेज ड्रामा चल ही रहा था कि तभी फिर दूसरी कॉल आती है कि उस युवक की बच्ची का देहांत हो गया। तब आनन फानन में वो बाइक उठाकर व्यक्ति निकल पड़ा और पुलिस भी अपने काम में लग गई। दवा लाने जा रहा ये युवक जो बिना मास्क के था, पुलिस वाले ने उसे जो पकड़ा था, वो युवक यही कारण बता रहा है कि पुलिस वाले के कारण मेरी गर्भवती भावज शिशु की मौत हो गई। इस बाबत ये युवक इस्माइलपुर के भट्टा गांव निवासी गुड्डू यादव ने एसएसपी को आवेदन देकर चेकिंग करने वाले पुलिस वालों पर कार्रवाई की मांग की। गुड्डू का कहना है कि गड़बड़ी में वो मास्क लगाना भूल गया था। पुलिस ने चेकिंग में पकड़ा तो उसने मास्क नहीं पहनने का जुर्माना भी दिया। इस दौरान पुलिस वालों ने उसकी बकझक हो गई तो उसे देर तक रोक कर रखा। युवक ने कहा कि मैं आरजू मिल्लत की है और कहा कि मैं दवा लेने जा रहा था और मरीज की हालत गंभीर है, फिर भी पुलिस वालों को उस पर रहम नहीं आया। कुछ देर बाद युवक को अस्पताल से फोन आता है कि उसके बच्चे की मौत हो गई। तब युवक जबरन पुलिस वाले के चंगुल से भागकर अस्पताल पहुंचा। एसएसपी से गुहार लगाने के लिए युवक ने कहा कि युवक का सिर्फ एक ही कहना है कि पुलिस वाले के चलते मेरे बच्चे की जान चली गई। पुलिस वाले ने मेरे बच्चे की जान ली है, अगर मुझे समय पर छोड़ दिया होता तो मैं अपने बच्चे को बचा लेता। वहीं दूसरी तरफ पुलिस वाले का भी यही कहना है कि युवक ने सरकारी काम में दखल अंदाजी के चलते और पुलिस से गलत तरीके से व्यवहार करने के चलते उसे रोका गया था। वहीं दूसरी ओर जिलाधिकारी के आदेश के अनुसार एसडीओ भागलपुर के द्वारा नियुक्त पदाधिकारी राकेश कुमार जो मास्क चेकिंग अभियान में पैसे वसूल रहे थे, उनका भी यही कहना है कि पहले तो ये युवक पैसे देना नहीं चाह रहा था, फिर मैंने कहा आपने मास्क नहीं पहना है इसलिए मैं तो 50 रुपए का दंड लेकर ही रहूंगा। तब वो जबरन उसने पैसे दिए और दूर जाकर अभद्र शब्दों का व्यवहार किया। तभी पुलिस वालों ने इसे फिर से धर दबोचा। वहीं से दवाई लेने के संदर्भ में मैं वहां से निकला, मैं तिलका मांझी जा रहा था दवाई लेने के लिए। इसी दरमियान में पुलिस का इन लोगों का चेकिंग यहाँ पे चल रहा था आपका बस स्टैंड के पास। तो इन्होंने मुझे हाथ दिया और रोका।
रोकने के बाद इन्होंने बोला कि मास्क का आपका चालान कटेगा। मैंने बोला सर मेरे पास गमछी है, तो चालान किस चीज़ का होगा? तो इन्होंने बोला गमछी आपका ऐसे नीचे गिरा हुआ था, नाक पे नहीं था। हम बोले ठीक है सर, ऐसा है ना, कितना फाइन होता है? सर बोले 50 रुपया। मैंने 50 रुपया इनको दे दिया, इन्होंने मेरा चालान काट दिया, जो चालान मेरे पास अभी मौजूद है। और जब मैं वहाँ से निकलने लगा तो मैंने उनको सिर्फ इतना बात बोला कि सर गाली आपने जो दिया ऐसा मत कीजिए, गाली मत दिया कीजिए रोड चलते। गाली दिया था वो उसी टाइम पे हम इनसे मिलने, हम इनको बोले क्या कारण था गाली देने का, क्या कारण था? गाली देने का कारण ये था, सुनिए सुनिए ना, हम बोले हमको कि सर से मिलिए वहाँ जाके। तो हम गाड़ी स्टार्ट करके आने लगे सर के पास, तो ई बोले क्या कि गाड़ी स्टार्ट करके नहीं जाना है, गाड़ी यहीं छोड़ के जाओ। हम बोले सर हम भागेंगे नहीं, हम उन्हीं के पास जा रहे हैं मिलने के लिए। उसके बाद मेरा गाड़ी का चाबी छीनने लगे, बोले कि तुम उतरेगा कि नहीं उतरेगा, इस तरह का सवाल, इस तरह का सवाल किया। तो उसके बाद चलान फलान बाद में कटा, हम निकलने लगे तो हम सिर्फ उनको इतना बात बोले कि सर राह चलते इस तरह से गाली मत कर रहे थे। इसी क्रम में इनको पकड़ा गया। इन्होंने गला में गमछी लगा कर रखा था, इन्होंने फाइन भी भरा, लेकिन ये चाह रहे थे कि हम नहीं भरें, फाइन नहीं भरें। लेकिन हमने बोला भाई हमने पकड़ा है, हम तो लेके ही छोड़ेंगे आपको। हम 50 रुपया से 1 रुपया भी ज़्यादा आपसे मांगेंगे तभी तो आप बोलोगे ना, तो नहीं हम नहीं देंगे। शुरू में तो यही हुआ, मैटर यही है, इतना बड़े ऑफिसर मैटर यही है और कुछ नहीं है। इतने बड़े ऑफिसर होकर झूठ बोल रहे गाड़ी का हैं। देखिए, आप पब्लिक हैं, आप पब्लिक हैं, आप स्वतंत्र हैं, कुछ भी बोलिएगा, आपको सुनेगा लोग। झूठ बोल रहे हैं, मैं यहाँ 4 तारीख से कर रहा हूँ मार्च चेकिंग, मैं खुद बड़े ऑफिसर इतना दिन से तो कोई कंप्लेन नहीं हुआ। गाली देने का अगर आदत होता तो हमारा स्टाफ और गाली देता। आज ही क्यों इन चाह रहे थे कि नहीं दें फाइन, ये मतलब है। फाइन तो हम दे के निकल ही गए थे। फाइन कटा वहाँ पे। अपना मैं यहाँ पे एसडीओ, मैंने डीएम साहब के आदेश से एसडीओ के तरफ से, एसडीओ साहब की तरफ से मैं यहाँ पे मास चेकिंग अभियान में राजकुमार मेरा नाम है। किस पोस्ट पे हैं?